नमस्कार सभी को। आज का यह पावन दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। सभी खेल प्रेमी साथियों के लिए और हम सभी के लिए यह बड़े ही हर्ष का दिन है। आज हम सभी अपनी भावनाओं को इस खेल दिवस के रूप में यहाँ सभी एक दूसरे से शेयर हम कर रहे हैं। कोविड-19 का ये समय है। इस समय में केंद्रीय विद्यालय गुना वर्चुअल फॉर्म में ऑनलाइन नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन का यह कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे यहाँ अवसर मिला है। सर्वप्रथम मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे बीच हैं आज मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर जोसेफ सिंह LNIPE ग्वालियर से। साथ में मैं अभिनंदन करता हूँ हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री मोहम्मद तनवीर सर का। मैं अभिनंदन करता हूँ हमारे TGT PHE श्री राजेश यादव सर, जो इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर भी हैं। मैं अभिनंदन करता हूं विद्यालय के सभी विद्वान शिक्षक साथियों का और साथ में उन अतिथि वक्ताओं का जिनके आज अमूल्य वचन हमें इस ऑनलाइन माध्यम से मिलने वाले हैं। मैं अभिनंदन करता हूं उन सभी बच्चों का जो ऑनलाइन हमारे बीच इस माध्यम से जुड़ रहे हैं और आज वक्तव्य के रूप में दो बच्चों के जो विचार हैं वो भी हमें इस अवसर पर सुनने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों और साथियों, आज का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है इसमें मैं सर्वप्रथम नमन करता हूं उस महामना को, उस महामानव को, उस चमत्कारिक व्यक्तित्व को कि जिनके जन्म दिवस के रूप में आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस को मना रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और कहते हैं कि जब एक बार एक मैच चल रहा था तो उस समय जो हिटलर था जर्मनी का, उस शासक, उस समय बहुत ही क्रूअल शासक के रूप में जिसको जाना जाता था, तो हिटलर ने एक बार मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर और ध्यानचंद जी को ऑफ़र दिया कि ध्यानचंद एक बात बताओ कि तुम करते क्या हो। तो उन्होंने कहा कि मैं सेना में नौकरी करता हूँ, इसके अलावा क्या करते हो। उन्होंने कहा मैं हॉकी खेलता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया, आओ मेरे साथ और मेरी सेना में मैं तुम्हें फील्ड मार्शल का दर्जा दूंगा। आओ मेरे देश, मेरी सेना की ओर से तुम इस खेल को खेलो। उस महान चमत्कारिक व्यक्तित्व ने एक सिरे से हंसते हुए उस हिटलर की बात को नकारा और कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि मुझे मेरा देश क्या दे रहा है, बल्कि ज़रूरी ये है कि मैं अपने देश को, अपने देश के नाम को कहाँ तक लेकर जाऊँगा। मैं ठुकराता हूँ आपके इस ऑफ़र को, आपके इस प्रस्ताव को कि जो मुझे फील्ड मार्शल देता है। मैं अच्छा हूँ, मैं सूबेदार हूँ अपनी सेना में, लेकिन अपनी मिट्टी, अपने वतन के लिए मैं खेलता हूँ। मैं नमन करता हूँ ऐसे महामानव को कि जिनके अंदर देश प्रेम और राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई थी। साथियों, ऐसे व्यक्तित्वों से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, ख़ास करके तब जब हमारा जीवन बालक मन का हो। क्योंकि कहते हैं कि बच्चा जब अनगढ़ मिट्टी की तरह होता है और यदि उसमें विचारों का प्रतिरोपण किया जाए, यदि उन विचारों को पढ़ा जाए, यदि उन विचारों को सुना जाए घर के बड़ों के द्वारा, या हम खुद पढ़ने में सक्षम हैं, तो इस तरह के महान व्यक्तित्वों की जीवनियों को जब हम पढ़ते हैं तो उनके ऐसे अनछुए पहलू, अनछुए कहानियाँ जो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं छुप चुकी हैं, दब चुकी हैं, वो जब हमारे सामने आती हैं तो हमें सही मायने में राष्ट्रीयता, देशभक्ति और देश प्रेम की मिसालें हमें सुनने मिलती हैं, पढ़ने मिलती हैं, देखने मिलती हैं। प्यारे बच्चों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब व्यक्ति पिछले 5 महीनों से अपने घरों में बंद हैं। एक ऐसी महामारी जिसे कोविड-19 के नाम से हम जान रहे हैं, वह बीमारी हमें हर तरफ से तोड़ रही है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। लेकिन इस समय हमें संबल से, हमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वहाँ खड़े रहना है, डटे रहना है। तो आज मैं बात करूँगा फिटनेस एंड वेलनेस के ऊपर। फिटनेस क्या है और वेलनेस क्या है? हम सभी जानते हैं एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये बहुत ही हमने ये लोकोक्ति हर जगह सुनी है और उस लोकोक्ति को हम चरितार्थ करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों का यहाँ स्मरण करेंगे और
उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ की। ये स्वास्थ्य क्या है? हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? हमारी सेहत, हम कितने हष्ट-पुष्ट हैं। लेकिन यह हेल्थ दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। पहली है फिटनेस और दूसरी है वेलनेस। फिटनेस यानी हमने शारीरिक श्रम कर, हमने एक्सरसाइज करके, हमने योग करके, हमने फिज़िकल बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी फ़िटनेस को तैयार कर लिया और हम शारीरिक रूप से इतने सक्षम हो चुके हैं कि हमें क्षमता के अनुरूप यदि हमें कोई कार्य दिया जाए तो उस कार्य को हम संपूर्ण कर सकें। फिटनेस की अगर बात करते हैं तो फिर यही फिटनेस हमारी दो तरह की हो जाती है, और जैसे हेल्थ के भी दो टाइप कहते हैं। फिजिकल एजुकेशन में मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन आज जो विषय है उस विषय की प्रासंगिकता को मैं हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको और हमारे जो शिक्षक साथी हैं उन सभी के बीच अपने विचार में शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो फिटनेस है, हेल्थ है, ये हमारी दो स्टेट पर इसको मापा जाता है। पहला है फिज़िकल और दूसरा है मेंटल। फिज़िकल यानी हम एक्सरसाइज, योगा और अन्य माध्यमों से हम अपने शरीर को बहुत अच्छे से हष्ट-पुष्ट बना लेते हैं और कहा जाता है कि ये बंदा एकदम से फिट है। लेकिन यहीं एक दूसरी बात आती है जिसे कहते हैं वेलनेस। वेलनेस यानी सीधा सा है प्रसन्न चित्त, कल्याणकारी या तंदुरुस्ती। यानी अगर मैं एक छोटे छोटे से उदाहरण लूँ, उन उदाहरणों को जब हम कभी कभी हमारे जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं, टीजीटी पीएचई श्री राजेश यादव सर, तो हमें बड़ी बहुत ही स्वास्थ्य से संबंधित इतनी बेहतरीन बातें वो बताते हैं। उन्होंने जब हमें बताया तो मैं वास्तव में अपने आप में हतप्रभ हो गया कि क्या खेलों में ऐसा भी होता है। उन्होंने बताया कि क्रिकेट में कई ऐसी शख्सियत रही हैं कि जो फिट थे लेकिन वेलनेस नहीं था उनके अंदर, जिनमें सबसे पहले नाम आता है वसीम अकरम साहब का। वसीम अकरम जी को डायबिटीज़ थी, यानी डायबिटिक पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी उन्होंने विश्व में कीर्तिमान स्थापित किए और क्रिकेट की जो परिभाषा है उसको एक नए सिरे से गढ़ दिया उन्होंने। तो वो फिटनेस थी उनके अंदर, शारीरिक क्षमताएं उनके अंदर थीं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं 100% वेलनेस नहीं थी। यानी जो तंदुरुस्ती इंटरनल है वो इंटरनल तंदुरुस्ती उनके अंदर नहीं थी। इसके अलावा हम जॉन्टी रूड्स का नाम जानते हैं जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा हम हमारे भारत के जो खिलाड़ी हैं युवराज सिंह, हम सभी जानते हैं कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। यानी वो व्यक्ति इतनी एंजाइटी, इतनी तत्परता से अपने खेल को वो खेला करते थे, लेकिन इंटरनल कहीं ना कहीं से वो वेलनेस उनके अंदर नहीं थी। तो मेरा कहना ये है कि हम केवल एक्सटर्नल फिटनेस के ऊपर ध्यान न दें, बल्कि हम इंटरनल वेलनेस को भी महत्वपूर्ण माने। और इंटरनल वेलनेस जो आती है वो आती है हमारी योग से, ध्यान से, फिजूल की चिंताओं से दूर हटकर यदि हम अपने में मनन और चिंतन करते हैं, स्वयं को स्वयं में जब खोजने की प्रक्रिया से जब गुजरते हैं तो हमें वो वेलनेस की प्राप्ति होती है। जैसे पता चला कि हमने जिम में जाके बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली और एक्सरसाइज करने के बाद हुआ क्या, घर पे आके निढाल होकर गिर गए, क्योंकि हमारी मसल पूल हो चुकी हैं, दिमाग में गर्मी भर चुकी है और हम पता चला सो गए, 4 घंटे 5 घंटे सोते रहे। एक्सरसाइज वो नहीं है, फिटनेस ये नहीं है, हेल्थ ये नहीं है। हेल्थ है कि जब आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से स्ट्रांग हों। अगर मैं एक उदाहरण लूँ, बल्कि इस तरह के उदाहरण से हमारी पूरी दुनिया भरी हुई है कि एक व्यक्ति है जिसके पास नाम है, पैसा है, शोहरत है, फिज़िक है, ईच एंड एवरीथिंग उसके पास है, लेकिन शांति कहीं नहीं है। और शांति की खोज में जब वो निकलता है और उसे जब वो शांति नहीं मिलती तो पता चलता है व्यक्ति सुसाइडल अटेम्प्ट कर देता है। क्यों? रीज़न है इंटरनल जो फिटनेस है, इंटरनल हेल्थ है, वो हमारे अंदर नहीं है। ये इंटरनल हेल्थ को हमें लेना है, हमें खुश रहकर, प्रसन्न चित्त रहकर, स्वयं की उपलब्धियों से खुश होकर, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पूरी दुनिया को बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रसन्न चित्त ढंग से दूसरे की खुशी में शामिल होकर, दूसरे के दुख में अपने जो खुशी के पल हैं उनको शामिल कर उसके दुख को दूर करने से इस तरह की वेलनेस हमें मिलेगी। तो आज के इस पावन पर्व पर हम सभी इस कोविड-19 के संक्रमण काल में ये प्रण करें कि हम अपने घर पर अपनी दिनचर्या का पालन करेंगे।
सुबह जल्दी उठेंगे और जल्दी उठने के साथ साथ हम योग एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन भी करें आप, क्योंकि अभी तो हम लोगों के पास समय ही समय है। अगर सुबह ना हो तो हम शाम का समय उसके लिए निर्धारित करें और हम हैप्पी होने की कोशिश करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने खुश रहेंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहा है कि यदि हम हंसते रहेंगे तो हमारे अंदर जो हार्मोन का सीक्रेशन है वो, अगर हम टेंस्ड होंगे तो हार्मोन के सीक्रेशन में कहीं कहीं इम्बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, अपने आप में खुश रहेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे विचारों को हम अपने दिमाग में लेंगे, अच्छी संगत करेंगे, दोस्तों के साथ बैठेंगे। अब बैठने की स्थिति संक्रमण काल में नहीं हो सकती तो परिवार के साथ बैठेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और जितना हो सकता है उतना खुश रहेंगे, तो ये वेलनेस भी हमारे हाथ में होगी। तो इस संक्रमण काल में हमें मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हमें दृढ़ बनना है, और इस दृढ़ बनने के लिए हमें अपने जीवनचर्या को यथावत रखना पड़ेगा। यानी अगर हम कहीं आलसपन कर रहे हैं तो उसको छोड़ना होगा। और यथावत से मेरा मतलब है कि आज इस लाइव प्रोग्राम में जितने भी हमारे साथी स्टूडेंट्स सभी जो जुड़ रहे हैं, वो सभी मैं मानता हूं कि सुबह उठते हैं, अपने शरीर के लिए कुछ समय देते हैं, अपने ब्रेन के लिए कुछ समय देते हैं, यानी फिटनेस और वेलनेस के लिए वो बहुत कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। और उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा विद्यालय, मेरे शिक्षक, मेरे विद्यार्थी हमेशा फिट हैं और हमेशा वेलनेस को अपने बॉडी के अंदर समाहित किए हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री राजेश यादव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि इस तरह के स्वास्थ्य के विषय पर मुझे बोलने का अवसर मिला। साथ ही उन सभी बच्चों का मैं अभिनंदन और भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि जो आज राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं वो इसी तरह से अपनी फिटनेस और वेलनेस, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें और अपने देश का नाम रोशन कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी पूरी टेक्निकल टीम को कि जिनके माध्यम से मेरा ये स्पीच आप तक पहुंच रहा है। उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें और इस कोविड-19 संक्रमण में मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, घर से ज़रूरत हो उतने ही बाहर निकलें, बेवजह घर से बाहर न घूमें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।